हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर के कोई चैप्टर और ना ही लिटरेचर के पोएम, स्टोरी या कोई क्रॉस सेक्शन से मैं कुछ लेकर के आया हूं, बल्कि आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आपके लाइफ में इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, आपकी जो व्यूज है इंग्लिश को लेकर के वो क्या है, आप ओपिनियन क्या रखते हैं इंग्लिश को लेकर के, आखिर आप इंग्लिश सीखने की आपको अपने लाइफ में क्या जरूरत है। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर क्यों सीखना चाहते हो, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आप मुझे ये बताओ कि आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश कैसे सीखोगे। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इंग्लिश की हमें आवश्यकता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओनली देन यू विल स्पीक इंग्लिश। इफ यू नो दैट you require English, there is the importance of English in your life, only then you will determine, you will make up your mind that you have to learn English। तो फिर जैसे ही आप घर से निकलते हो तो मार्केट जाते हो, मार्केट में जैसे ही आप शॉप पर नजर जाती है आपकी, तो आप देखते हो कि उस पर बोर्ड लगे हुए हैं। उस बोर्ड पर मैक्सिमम शॉप्स में आप देखेंगे कि इंग्लिश में लाइंस लिखे हुए हैं। आप उसको कैसे समझेंगे, क्या का शॉप है, क्या वस्तुओं को देखकर समझेंगे। आप कोई भी सामान को मार्केट से खरीदते हो, उस पर प्रिकॉशंस दिए होते हैं, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या आपको उसमें चेतावनी वार्निंग्स दिए होते हैं। तो उस चीज को आप कैसे समझोगे। आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हो, उसमें सारे चीज मेंशन्ड होते हैं, कितने का ये चीज है, क्या से मिल करके बना है, कहां से ये चीज आता है, तो फिर आप उसको कैसे समझोगे। मार्केट को समझने के लिए आपको इंग्लिश की महत्व समझ में जरूर आ रही होगी कि इंग्लिश हम सीख के क्या करेंगे। तो आप प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से समझ पाओगे अगर आपको इंग्लिश आती है तो। दूसरा, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप इंप्रूव कर सकती है। जहां पर आपको बोलना होता है, आप वहां पर वर्ड्स को सोचते हो, मैं इंग्लिश में क्या बोलूं, आप लाइंस नहीं बोल पाते हो, तो क्या आप ग्रामर की प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोल लोगे? देन मैं कहूंगा कि नो, इट्स इम्पॉसिबल दैट बाय लर्निंग ग्रामर chapters you will speak English fluently. That's not possible, never in your life. If you will go on learning grammar chapters, you will never be able to speak fluent English. This is clear. Then आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने होंगे। मैं ये भी नहीं कहने वाला हूं, मैं आपको ये भी नहीं कहने वाला हूं कि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी होगी, बल्कि आपको बोलना स्टार्ट करना होगा। आपको दो दो लाइंस, चार चार लाइंस डेली याद करने होंगे। आपके एक स्पेशल नोट्स होनी चाहिए जिस पर जो सेंटेंस आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सेंटेंस बोल सकते हो, उसको आप लिखना स्टार्ट करो और आप उसी सेंटेंस को बोलना स्टार्ट करो। आप अपने फ्रेंड्स के बीच, आप फ्रेंड्स के बीच नहीं बोल पा रहे हो, अगर आपको शर्माहट आ रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, आती है लोगों को, हमें भी आती थी, तो आप क्या करो, मन में उस सेंटेंस को बोलो, एट द सेम टाइम इंस्टेंटली आप अपने आप से शर्माहट को दूर करो। क्योंकि अगर आप बोलने लग जाते हो तो फिर आपकी प्रैक्टिस होने लगती है, और आप जिस दिन से बोलने लगोगे उस दिन से आप अच्छी प्रकार से समझ जाओगे कि इंग्लिश बोलने से ही आती है। आप कॉपी में लिख करके रखने से कुछ नहीं होती। आप जो कॉपी में लिख के रखते हो, 2 लाइन 4 लाइन, आप उसको बोलना स्टार्ट करो। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट देता है। उस प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट में बहुत सारे चीज होते हैं, इंग्लिश में लिखे होते हैं। मैक्सिमम दवाई के जो मेडिसिन होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उसकी जो स्ट्राइप्स होती है, उस पर सारी चीज इंग्लिश में मैक्सिमम लिखे होते हैं। आप उसको कैसे समझोगे? अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप प्राइवेट जॉब्स भी अच्छे कर सकते हैं, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको इंग्लिश चाहिए। आप इंटरव्यू में कहां जाओगे, आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही लिया जाएगा। देन उस टाइम आप इंग्लिश कैसे बोलोगे? अगर आप इंजीनियर्स बनते हो, डॉक्टर्स बनते हो, बिजनेसमैन बनते हो, देन इंग्लिश इज मस्ट, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपको उस टाइम आप क्या करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। आप अपने एज को भी देखो कि आपकी एज क्या हो चुकी है। हमारे सीबीएसई के बच्चे 5 क्लास, 6 क्लास के बच्चे, 4 क्लास के बच्चे अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं।
एंड आप अपने एज को देखें कि आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर चुके हैं एंड स्टिल यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल, देन वेयर इज योर वीकनेस? व्हाट डिड यू डू टिल नाउ? द होल लाइफ, हाफ ऑफ योर एज इज पास्ट। आपके आधे टाइम तो गुजर चुके हैं। आप बस 2 साल 1 साल प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरह से बोलना शुरू कर लो, वैसे माहौल में जियो, वैसे माहौल में रहो जो इंग्लिश बोलते हो। आप इंग्लिश न्यूज सुन लो थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इंग्लिश न्यूज सुनेंगे और 4 दिन में बोलना स्टार्ट कर देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको कंटिन्यूअसली करता रहना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आपको कंटिन्यूअसली करता रहना पड़ेगा, तो आपको वो न्यूज मदद करेगा सिखाने में, अन्यथा नहीं हो सकता है। आप जैसे ही कहीं जाते हो, आप डॉक्टर से मिलते हो, मेडिसिन खरीदने जाते हो, मार्केट से कोई प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हो, इन सब के बातों को मैंने बता दिया है आप लोगों को कि यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में दिए हुए रहते हैं। हम जॉब में जाते हैं, तो जॉब में जैसे ही आप जाते हो, हमारे हो सकता है कि आप बिहार में रहते हो या बिहार के वैसे राज्य, मतलब ऐसे जगह में रहते हो, इंडिया के वैसे राज्य में इंडिया के रहते हो जहां पर सिर्फ हिंदी बोली जाती है। अगर वहां पर आप चले जाते हो काम करने के लिए, वो तो पॉसिबल है, ठीक है, चलेगा। लेकिन वैसे भी हमारे भारत में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, एंड देन आपको वहां पर भेज दिया जाता है। उस टाइम आप इंग्लिश कैसे बोल पाओगे? देन एटलीस्ट आपको कुछ तो आनी चाहिए बोलने के लिए। तो उसके पहले आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर लो, कुछ सीख लो, ताकि वहां पर हम बोल सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हो, आप फ्यूचर में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। अब हिंदी हमारे धीरे धीरे खत्म हो रही है, लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। आप कोर्ट के जितने भी लैंग्वेज होते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें होते हैं, जो हमारे कोर्ट में होते हैं, कोर्ट का भाषा ही होता है इंग्लिश। आप जज के पास बैठ जाओ, थोड़ा सा जाकर के आप एक कोर्ट में जाकर के बैठ जाओ, सारे वर्क्स इंग्लिश में ही मैक्सिमम होते हैं। देन उस चीज को भी आपको समझना है। मान लेते हैं अगर आपका किसी से लड़ाई हो जाता है, घर पर नोटिस आती है, भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन अगर आ जाती है, उस नोटिस को पढ़ने के लिए आप 4 लोगों के पास दौड़ोगे। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, जानते हो, तो आप कर सकते हो। आप छोटे छोटे सेंटेंस से प्रैक्टिस करो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा आज कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। आप इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि अगर आप एक्चुअली इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो एक दिन आएगा आप लोग बोलेंगे। मगर उसके पहले आपका वर्ड पावर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर आप वैसे वर्ड्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वर्ड्स जानते हैं तो आप इंग्लिश जल्दी सीख पाएंगे। आपको मैं कहता हूं, आज से, अभी से आप लोग एवरीडे का रूटीन बनाइए कि आप 10 वर्ड्स अपने कॉपी में लिखेंगे और उस वर्ड्स को लिख करके याद कर लेंगे, और उसको आप एवरीडे नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे बोलना। वो वर्ड्स को, जो वर्ड्स आप हिंदी में बोलते हैं, आप उसको इंग्लिश में बोला करें। आप दुनिया का ये मत देखिए कि वो हम पर हंसेगा, ये मत देखिए कि मैं वहां बोलूंगा तो वो हंस देगा, शर्मिंदगी महसूस होगी मुझे, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आप डेली का अगर 10 वर्ड नहीं 5 वर्ड ही करते हैं, तो 5 वर्ड को करने के बाद आप महीने के 5 तिहाई, मतलब 30 को 5 से आप गुना कर लो, पता चलेगा 150 आप एक महीने में वर्ड्स को कंप्लीट कर लेते हो। अगर 150 वर्ड्स में से अगर आपको 100 वर्ड्स भी याद रहता है, तो आप सोच लो कि 12 महीने अर्थात 1 साल में आप 1200 वर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हो। और वो 1200 वर्ड्स अगर आप बोलते हो, आपके इंग्लिश सेंटेंस बन जाते हैं, तो फिर आप बोलने के कैपेबल हो। हम दिन भर में कितने सेंटेंसेस को बोलते हैं? मैक्सिमम अगर घरेलू बातें करें तो हमें लगता है कि हम 100 सेंटेंस से ज्यादा नहीं बात करते हैं। आप उस 100 सेंटेंस को टॉपिक वाइज लिख लो, एक कॉपी में 100 सेंटेंस लिख लो जो दिन भर आप बोलते हो, सिर्फ हिंदी में लिख लो, और उसको किसी सोर्स से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, उसको ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश में, और उस इंग्लिश सेंटेंस को जो आपने हिंदी में 100 वो एक दिन का पूरा लिख करके रखा है, उसको इंग्लिश में कर लो और उसको आप याद करना शुरू करो। दैट मीन्स बोलना स्टार्ट करो, उसको प्रैक्टिस करो। डेली 10 सेंटेंस कर लो। 10 दिन में आप एक दिन के जितने भी 100 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप उसको याद कर लो। आपको पता चलेगा कि हम बोल पा ले रहे हैं। अगर आप कॉपी देख करके बोल सकते हो तो कॉपी हटा के भी बोल सकते हो।
अगर आप एक कमरा में बोल सकते हो तो लोगों के बीच में उस सेंटेंस को बोल सकते हो। ये तो रही बात कि आप वर्ड मीनिंग को कैसे कंप्लीट करेंगे, सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको लॉन्ग सेंटेंसेस बोलने आ गई है तो फिर आप स्टोरी प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे स्टोरी को आपके घर में बच्चे पढ़ते होंगे, उस स्टोरी को आप लिख लो कॉपी में और उस स्टोरी को पूरा याद करो। उसके वर्ड मीनिंग को पहले सिलेक्ट कर लो, उसका हिंदी कर लो और फिर उसको पूरा याद करो। आप जब स्टोरी आपको पूरी तरह से इंग्लिश की समझ में आ जाए तो कॉपी बंद करके आप उस स्टोरी को बोलने की कोशिश करो। क्या आप कैपेबल हैं कि नहीं, आप में वो एबिलिटी आ गई है कि नहीं, कैपेबिलिटी आ गई है कि नहीं कि आप उस स्टोरी को बिना देखे आप बोल सकते हो। अगर आप उस स्टोरी को बोल सकते हो तो वैसी स्टोरी ही आपके लाइफ में बहुत सारे होते हैं। आप दिन भर का आप अपना रूटीन बोल दिए। अगर आप दिन भर के आप अपनी रूटीन को बोलते हैं, आप कितने बजे सुबह उठते हो, शाम में क्या करते हो, दिन भर क्या करते हो, वो आपका डेली रूटीन हो गया। अगर आप इतना बोल देते हैं तो समझिए कि आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है। आप उसी तरह से टॉपिक को चुनिए। मान लेते हैं अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में कोई एक अनजान एक स्ट्रेंजर मिल जाता है आपसे, आप उससे क्या बात करेंगे। आप उसको हिंदी में लिख लो, उस हिंदी में लिख करके आप प्रैक्टिस कर लो उसका इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट कर लो और फिर उसको आप प्रैक्टिस करो। आपको पता चलेगा कि ऐसे ही हम 15 से 20 टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो पता चलेगा आपको कि आप बहुत ही आगे पहुंच चुके हो। जो लोग 2 साल 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसके मुकाबले अच्छे हो जाओगे। ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं कि आप उससे एडवांस हो जाओगे, लेकिन आप इतना हो जाओगे कि आप कहीं भी बोल सकते हो। तो फिर आज से ही प्रैक्टिस कर लो स्टार्ट। आप ग्रामर पढ़ के कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस सिर्फ यही है कि आप सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश न्यूज सुनो। आप बोल तो नहीं लोगे उतना फास्ट, बट उतना फास्ट सुनने का और समझने का आदत बनेगा आपको। आप ऑडियो से इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, आप अपने ही वर्ड्स को रिकॉर्ड कर लो। इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ लो, पूरा उसको रिकॉर्ड कर लो और उसी को सुनते रहो। आप दिन भर में 4 बार सुन लो, आपको पता चलेगा आप कैसा बोल रहे हो। याद होने लगेंगे सेंटेंस, फिर जो याद होगा, जो आपके माइंड में घुसेगा, वही चीज निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस बात पर फोकस दीजिए कि आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप इस बात पर फोकस करें कि आपके लाइफ में इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है। आज आप उस बात को फोकस कीजिए कि आप जितना पढ़े हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएट हो, जो भी हो, आपको इंग्लिश आती है, राइट? आती है। क्या, कहां तक आती है? आप क्या जानते हो इंग्लिश में? हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन यू स्पीक इन अ डे? हाउ मेनी स्टोरीज कैन यू डू इन अ डे? टू whom have you talked in English? How many sentences have you used today? इस पर फोकस करिए। आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, उसको इंग्लिश में आप नोट करो ना और उसी को प्रैक्टिस करो। आपका इंग्लिश आसान हो जाएगा। मैंने आपको बहुत सारे आइडिया बताया। न्यूज़पेपर पढ़ लो, टाइम मिलता है तो इंग्लिश न्यूज सुन लो, इंग्लिश मूवी देख लो, शॉर्ट मूवीज देख लो इंग्लिश के, आप वहां से बहुत सारी चीजों को सीख लेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात पर और भी फोकस देना होगा कि आप इंटर कर लेते हो, ग्रेजुएशन कर लेते हो, आप अपने आसपास के लोगों पर फोकस कीजिए। आपको फोकस ये करना है कि जो आपके आसपास में है और वो ढंग से नहीं पढ़ा है, इंग्लिश नहीं जानता है, तो उसका आज सिचुएशन क्या है, वो कहां तक पहुंच सकता है। आप देखे होंगे कि जब हम इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हमें याद आती है कि हमें इंग्लिश की जरूरत है। तो फिर जॉब के लिए आप कंप्यूटर चलाते हो, आप देखते हो कि कंप्यूटर के टोटल वर्ड्स जो होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं, जो कंप्यूटर हमें सीखना है, वो सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश है हमारा। कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी जिसको कहते रहे हो, आप कंप्यूटर कह रहे हो, मोबाइल फोन्स कह रहे हो, सारे चीज को अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हो तो इंग्लिश जरूरी है। लेकिन हमारा एक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि हमारा एक जो बिहार बोर्ड है, जहां से हम, जिस बोर्ड से मैं भी हूं, हमें बाद में पता चला कि बिहार बोर्ड हमारे साथ कितना गलत काम करता है। और वो गलत काम क्या है? तो सबसे पहले तो 10th तक बच्चों के दिमाग में ये डाल देता है कि तुम्हें इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है।
और वही इंटर में जैसे ही जाता है वैसे ही 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर लिखना होता है, जो कि कंपलसरी होता है। देन 10th तक बच्चों को ये बताया जाता है कि आपको इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, आप फेल भी हो जाते हो तो कोई जरूरत नहीं है, उसका मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। लेकिन इंटर में आप जैसे ही जाते हो, आपसे खुद वही बोर्ड, बिहार का ही बोर्ड है, वो कहता है कि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाओ, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। बच्चा पूरा 10th तक इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। जो बच्चा पढ़ने वाला भी है वो भी बच्चा कहता है कि इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है, उसमें तो वैसे ही पास कर दिया जाता है। बच्चों की जुबान पर ये बातें होती है। और हमारे कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो इंग्लिश का वैल्यू बच्चों को नहीं बताता है कि आगे जाकर के क्या होने वाला है। बोलता है क्या, तुम सिर्फ साइंस आर्ट्स मैथ्स पढ़ लो बट इंग्लिश मत पढ़ो। अब आप खुद ही सोचिए कि आपके साथ एक गेम खेला जा रहा है या नहीं खेला जा रहा है। बोर्ड तो खेल ही रहा है और उसके साथ साथ कुछ टीचर्स भी हैं जो आपको बता रहा है कि इंग्लिश रहने दो, 12 में पढ़ लेना। भाई आप इंग्लिश बचपन से नहीं, सॉरी हिंदी बचपन से बोल रहे हो, आप हिंदी बचपन से बोल रहे हो, फिर भी आप हिंदी में प्रॉब्लम आपको होती है। क्या आप इंग्लिश बचपन से नहीं पढ़ रहे हो तो क्या आप 2 साल में इंग्लिश अच्छा कर लोगे? नहीं। आपको आंसर पता है कि आप नहीं कर सकते हो, आप इंटर में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर इस वीडियो को 10th के पहले के बच्चे देख रहे हैं, 6, 8, 7, 9 जो भी हो, अगर वो लोग देख रहे हैं तो आप इंग्लिश आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रामर के बहुत सारे बुक हैं, इंग्लिश स्पोकन के बहुत सारे बुक हैं जहां से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यूं ही मत बैठो, डोंट सीट आइडल एनी टाइम द होल डे। यू प्रैक्टिस, यू स्टार्ट प्रैक्टिस। आपको कुछ नहीं करना है। आप जो भी सब्जेक्ट कर लेते हो उसके बाद आप 1 घंटा डेली इंग्लिश पर टाइम दे दो, आपका इंग्लिश बेहतर हो जाएगा। आपको 12 में ये नहीं सोचना होगा कि हमने इंग्लिश नहीं पढ़ा, 2 साल 1 साल में कैसे कर लें कंप्लीट। बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं, कुछ उसको 11 में भी ये समझ में नहीं आता है कि उसको इंग्लिश पढ़ना है, वो टाइम यूं ही पास करता है। 12 में जाकर के उसके सारे जो पेपर्स होते हैं उसको फर्क पड़ता है कि हमें सारे पेपर्स पढ़ने हैं, और वो 12 में जाकर के मात्र 1 साल में चाहता है कि मैं 6 सब्जेक्ट्स को, 5 सब्जेक्ट्स को एकदम अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लूं। अगर कोई बच्चा साइंस लेता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर वो लेता है तो हिंदी, इंग्लिश तो उसको पढ़ना है। फिर आपको 5 जो सब्जेक्ट हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले लेते हैं, जैसे बायोलॉजी कुछ ले लेते हैं, तो उनको कहाँ से टाइम मिलेगा? आप एट ए टाइम में अगर आप इंग्लिश अच्छा पहले से कर लेते हो तो आपको कम वक्त में ही ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो आप इस चीज पर फोकस देंगे। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे किए हुए हैं जिनका मार्क्स अच्छा नहीं है या फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाए हैं। क्या आप भी चाहते हो कि वैसा आपके साथ हो? नो, आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप इंटर जैसे ही पास करोगे आपके घर का एक प्रेशर होगा, आपको जॉब करना है। आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये सियोरिटी है। आपको जॉब तभी मिलेगी जब तक आप इंग्लिश अच्छा नहीं कर लोगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी न कर रहे हो तो छोड़ो, प्राइवेट जॉब की ही बात करो। आप जाते हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपको इंग्लिश में बात नहीं करनी आती है, कंपनी आपको नहीं रखेगी, कंपनी आपको वहां से रिजेक्ट करती है। अगर आप इंटरव्यू में जैसे ही जाते हो, गवर्नमेंट जॉब की ही बात कर लो, अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहां पर अगर इंग्लिश में आप बात करने अच्छे नहीं आते हैं, जहां पर आपका इंटरव्यू होता है वहां से आपको साइड कर देगा, आपको जॉब नहीं देगी कंपनी या गवर्नमेंट जो बोर्ड होता है, वो नहीं देगा। उस टाइम आप क्या करोगे? देन आज आपके पास टाइम है, आज पढ़ लो, पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं भी करना चाहते हो, किसी बिजनेस को करना चाहते हो, तो उस बिजनेस में आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलोगे जहां पर आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं शो कर पाओगे, आप उससे बात करने के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि हमारे बिजनेस में भी सारे जो बिजनेस मैनेजमेंट के जो कोर्स होते हैं वो लोग करके बैठे हुए हैं। जैसे एमबीए हम लोग करते हैं, तो जो लोग एमबीए करते हैं उनको तो और भी फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि एमबीए वाले तो बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्स होती है या बीबीए होती है तो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उनको दुनिया के, देश के, राज्य के अलग अलग लोगों से मिलना होता है। और हमारा, आप जानते हैं कि इंग्लिश एक कम्युनिकेबल लैंग्वेज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी दूसरे देश में बात करनी हो तो इंग्लिश में ही बात करोगे। अगर आप
आगे की भी पढ़ाई करना चाहते हो तो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, आपको इंग्लिश कहीं नहीं छोड़ता है। चाहे आप साइंस लो या आर्ट्स लो या कॉमर्स लो, आपको इंग्लिश की जरूरत है, आप इंग्लिश पढ़ो। देन लास्टली मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं, इसके अलावा और आपके पास कोई चारा नहीं है। और बिहार बोर्ड के बच्चे बी अलर्ट, अब दिमाग से हटा लो कि 10th में हमारा कम मार्क्स आएगा और हम पास कर दिए जाएंगे, चलेगा, वो भी हो जाओगे, बट आपके पास क्या है, आपके अंदर क्या है, आप इंटर में क्या करोगे, आप पछताओगे। अगर बहुत सारे बच्चों के मैंने जुबान से सुना है, सर मेरी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही है। अरे बाबा नौकरी लगेगा क्या, आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, गवर्नमेंट फील्ड के जॉब में, आप एसएससी में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, एमबीए कोर्स जो वोकेशनल कोर्स होते हैं उसमें चले जाओ, टीचर के लिए चले जाओ, डिफेंस के लिए चले जाओ, कोई ऐसा बताओ जॉब, कोई ऐसी वैकेंसी बताओ जिसमें इंग्लिश न पूछी जाती हो एक्सेप्ट रेलवे। अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो मेट्रो जो रेलवे होती है उसकी वैकेंसी आती है तो उसमें 60 मार्क्स का स्पेशल इंग्लिश का पेपर होता है, लेकिन हमारा जो इंडियन रेलवे है उसमें इंग्लिश के पेपर नहीं आते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप सिर्फ इंडियन रेलवे की तैयारी करना चाहते हो तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, चलेगा, बट अगर आप किसी और नौकरी की तलाश कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आपको इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है। और हम ये सोचते हैं कि हमारी जॉब तुरंत ही लग जाए, अगर आगे फ्यूचर में कुछ करना हो, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, तो आप इंग्लिश अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिफोर 10, बिफोर इंटर। क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं करते हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स जो लेते हैं, हमारी सरकार जो एग्जाम्स लेते हैं किसी भी जॉब के लिए, उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश के पेपर्स आएंगे, आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपका नहीं होगा, आपको स्कोर बढ़ाना पड़ेगा तो भी जाकर के हो सकता है। अगर कोई टीचर ही बनना चाहता है, बीएड करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप नहीं कर पाओगे, आपका स्कोर कम होगा, आपका बीएड में एडमिशन नहीं होगा, आप एडमिशन नहीं कर सकते हो। आप टीचर बन गए, आप वहां पर 2 लाइन इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, आपकी इमेज क्या रहेगी स्कूल में, कॉलेज में क्या इमेज रहेगी, आप बता सकते हो, कोई इमेज नहीं रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अगर कोई भी टारगेट मन में रखे हैं, कोई भी एम है, आपका एम्बिशन है, उसके लिए आप इंग्लिश पढ़ो। तो फिर ये वीडियो मैं स्पेशली आपको ये बताने के लिए हूं कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, मैं ये बताना चाहता हूं इस वीडियो से। तो फिर दोस्त आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स इंग्लिश की प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दें, और जो भी आइडियाज मैं आप लोगों को दिया हूं, प्रोवाइड किया हूं, आप उस पर चलिए, उसको यूज करिए जो भी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप इंग्लिश को कैसे सीखें, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, आप आगे सोचिए कि हमें क्या करना है, और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करिए। और फिर मैं आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, अगले वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा कोर्सेज को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करिए। सी यू अगेन।